सरकार द्वारा लाए नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2023 को यानी आज अपना फैसला सुनाएगी। नमस्कार, संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 और 1000 रुपये की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इसी 500 और 1000 रुपये के नोटों को केंद्र सरकार के द्वारा बंद करने की वैधता पर फैसला सुनाएगी। 5 जजों वाली पीठ ने 7 दिसंबर 2022 को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, जस्टिस वी नागरत्ना, जस्टिस एस बोपन्ना, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस BR गवई शामिल थे। फैसला सुनाने की तिथि पीठासीन जज जस्टिस नज़ीर का अंतिम कार्य दिवस भी होगा। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा कि दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा था कि वह सिर्फ इसलिए हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी कि यह एक आर्थिक नीति का फैसला है, और कहा कि वह उस तरीके की जांच कर सकती है जिस तरीके से फैसला लिया गया था। पीठ ने शुरू में यह विचार व्यक्त किया था कि यह मुद्दा अकादमिक है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि निर्णय के 6 साल बीत चुके हैं और आश्चर्य हुआ कि क्या इस कार्रवाइयों को पूर्ववत कर सकता है। हालांकि 12 अक्टूबर को सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम द्वारा दिए गए प्रेरक तर्कों के बाद बेंच मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई। पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को निर्णय से संबंधित दस्तावेजें और फाइलें पेश करने को कहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम ने दलीलें शुरू की। यद्यपि निर्णय के प्रभाव को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को भविष्य के लिए कानून निर्धारित करना चाहिए ताकि इस तरह के समान दुस्साहस भविष्य की सरकारों द्वारा दोहराया न जाए। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी दलील रखी। बेंच में कुछ लोगों द्वारा दायर की गई कुछ याचिकाएं थीं जिनमें नोट बदलने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी फैसले का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। R वेंकटरमणी ने प्रस्तुत किया था कि नकली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया था कि आर्थिक नीतिगत फैसलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद संकीर्ण है, यहाँ तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विमुद्रीकरण अभीष्ट परिणाम देने में सफल नहीं हुआ है तो यह न्यायिक रूप से निर्णय को अमान्य करने का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि फैसला उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अच्छी नीयत से लिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सीनियर एडवोकेट जगदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस पर एक और अलग से वीडियो बनाएंगे। ऐसे तमाम रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए संचार मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें।